प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम अध्याय 6 उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने संस्कृत के उपसर्ग से दो उदाहरण बनाने सीखे थे, याद किए थे। आज हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में सीखते हैं। पहले कि हिंदी के उपसर्गों से दो शब्दों की रचना करनी है कि अ उपसर्ग से अछूत, अथा, अद उपसर्ग से अधपका, अधजला, अन उपसर्ग से अनबन, अनजान। इस तरह से आपको उपसर्ग के साथ दो शब्दों को पढ़ना है ताकि वो हमें याद हो सके। इन्हें 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी शब्दों की रचना कर सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग के बाद हैं कुछ उर्दू के उपसर्ग, जिसमें अरबी और फ़ारसी के उपसर्ग भी शामिल हैं, जैसे कम से कमज़ोर, कम खर्च, खुश से खुशकिस्मत, खुशबू। बे उपसर्ग से बेवजह, बेकार। दर उपसर्ग से दरकिनार, दरमियान। बद उपसर्ग से बदहाल, बदनाम। कि उपसर्गों से शब्दों की रचना कैसे होती है बच्चों, इसे एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो उपसर्ग है वह शब्द के शुरुआत में लगाया जा रहा है। जैसे बद उपसर्ग है, बद का अर्थ होता है बुरा। जो हाल शब्द है, हाल शब्द के शुरू में लगाया बद, तो नया शब्द बन गया बदहाल और उसका अर्थ बदल जाता है। पहले था मूल शब्द हाल, हाल के शुरू में आ गया बद उपसर्ग, तो अर्थ बन गया बदहाल यानी कि बुरा हाल। पहले केवल हाल शब्द था। तो इस तरह से बच्चों शब्दों की रचना करनी है। हर उपसर्ग से दो शब्दों की रचना हमें करनी है। इसके बाद संस्कृत के अव्यय जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे अलम उपसर्ग से अलंकार, अलंकृत। अधः उपसर्ग से अधःपतन, अधोगति। अंत से अंतर्मन, अंतकरण। स उपसर्ग से सहर्ष, सपरिवार। आवि उपसर्ग से आविर्भाव, आविष्कार। सत उपसर्ग से सत्कर्म, सतधर्म। तो आपको अपनी पुस्तक में से इन सभी उपसर्गों से दो शब्दों की रचना करनी है, उन्हें याद करना है। इसके बाद है कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए, जैसे हेड अंग्रेजी का शब्द है। हेड शब्द उपसर्ग से बन गया हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। चीफ, चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर। डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। सब, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। असिस्टेंट, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर। किस नए शब्दों की जब रचना होती है तो उपसर्गों को कहाँ लगाया जाता है? शब्द के आरंभ में यानी शुरू में। तो आपको इन्हें सभी उपसर्गों से दो शब्दों को याद कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम इस पार्ट का अभ्यास करेंगे। और अभ्यास भी 2 ही पर्सन है बच्चों, ये भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। पहला उपसर्ग किसे कहते हैं? आपको पता है उपसर्ग किसे कहा जाता है? उपसर्ग की क्या परिभाषा है? ये रही, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। और कोई भी एक उदाहरण दे देंगे किसी भी एक उपसर्ग का, जैसे बद, बद उपसर्ग से बदनाम, नया शब्द बन गया बदनाम। या बदहाल, 2 शब्दों की रचना करके दिखा देंगे। सेकंड, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? इसमें केवल आपको नाम बताने होते हैं कि उपसर्ग 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो दोनों प्रश्नों की जो परिभाषा है आओ दोहराए में दी गई है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक आपको आज कर लेना है। धन्यवाद।